हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बाय कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग एंजाइमोलॉजी के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश रहेगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कराए जाएँ, जो CSIR, DBT, गेट वगैरह में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखा क्या हुआ है, जैसे कि टर्नओवर नंबर। तो एंजाइमोलॉजी में या एंजाइम्स पर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर 3 टॉपिक्स पे ज़्यादा उनकी कमांड रहती है। कौन कौन से? या तो टर्नओवर नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चंस वो पूछते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या कैटेलिटिक इफिशिएंसी पे पूछा जाता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले जानते हैं कि ये होता क्या है। तो टर्नओवर नंबर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इट इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट molecules convert into product by an enzyme molecule in a unit time when the enzyme is fully saturated with substrate denoted by the K-cat। ठीक है, इसको K-cat के थ्रू डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ, ये बताता क्या है? ये बताता है कि सबस्ट्रेट का कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, सबस्ट्रेट का कितना मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है बाय एन एंजाइम मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय एन एंजाइम मॉलिक्यूल। एन मतलब केवल एक ही एंजाइम मॉलिक्यूल, मतलब एक एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कितने XYZ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4 10 100 1000 कुछ भी हो सकता है। एक एंजाइम का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, कब? विद इन अ यूनिट टाइम। विद इन यूनिट टाइम मतलब 1 मिनट की बात होती है, जहाँ पर ज़्यादातर मिनट में बात करते हैं। मतलब 1 एंजाइम मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, जब केवल 1 मिनट की बात की जा रही हो। 1 मिनट में सबस्ट्रेट कितना प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, किसके? एक एंजाइम के मॉलिक्यूल के थ्रू। अगर उस सिस्टम में जहाँ पर ये एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है वहाँ पर 1000 एंजाइम के मॉलिक्यूल, हमको 1000 से नहीं मतलब, हमको सिर्फ 1 सिंगल केवल एक एंजाइम मॉलिक्यूल से मतलब है। इसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। इसको K-cat के थ्रू दिखाते हैं, K-cat के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है? एक इक्वेशन बनती है Vmax = K-cat ET। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स, अब देखो इसको भी रटना नहीं, कुछ भी नहीं रटना है, बहुत आसान है। Vmax का मतलब क्या है? किसी भी एंजाइमेटिक सिस्टम में जहाँ पे एंजाइमेटिक प्रोसेस हो रही है, उस एंजाइमेटिक प्रोसेस या रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, उसकी K-cat कितनी है, K-cat कितनी है, और टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन कितना है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम। इनका जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वो Vmax होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि K-cat का मतलब सबस्ट्रेट कितना प्रोडक्ट, मान लेते हैं 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और टोटल एंजाइम्स का जो कंसंट्रेशन है वो 50 है। तो पर्टिकुलर टाइम में मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल चेंज किए जा सकते हैं, या मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी ऑक्यूपाई की जा सकती है, तो 10 × 50 = 500। ठीक है, अब इसी को मॉडिफाई करके हम लोग ने K-cat का फार्मूला बनाया। तो K-cat का फार्मूला बन गया Vmax/ET। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। यूनिट देखी तो Vmax की यूनिट होती है मोल पर मिनट या मोल मिनट इनवर्स अपॉन ET जो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, मोलैरिटी में मोल है। ठीक है, तो मोल से मोल कट जाएगा, मिनट इनवर्स आएगा। तो K-cat क्या है? मिनट इनवर्स। पर मिनट कितने मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। आगे देखते हैं, बोला जा रहा है वेयर K-cat = टर्नओवर नंबर, ET = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, नॉट अमाउंट ऑफ एंजाइम। याद रखने वाली बात है, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है,
यहाँ पे एंजाइम का अमाउंट नहीं है कि 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, मिलीग्राम में। एंजाइम का अमाउंट नहीं है, बल्कि एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन है। एंजाइम की पर्टिकुलर सिस्टम में कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को मन में सोचिए, समझ जाएंगे। ठीक है, एक ग्लास में कितनी चीनी है, 10 ग्राम या 100 ग्राम एक ग्लास में चीनी है। 1 लीटर में, ऐसे मानते हैं, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी है। तो 100 ग्राम जो चीनी है 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम अमाउंट है। लेकिन कंसंट्रेशन क्या है इसकी? कंसंट्रेशन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 100 ग्राम पर लीटर, ये कंसंट्रेशन हुई। और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 100 ग्राम। अगर ये 2 लीटर हो जाती, मान लेते हैं यहाँ पे 2 लीटर हो जाती है, तब भी अमाउंट कितना होता शुगर का? अमाउंट होता 100 ग्राम इन 2 लीटर। जबकि कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती? 50 ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। ये इतना मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी में भी ईटी लिखते हैं कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन वहाँ पर ईटी को बताते हैं किसके थ्रू? अमाउंट के थ्रू। तो एक फार्मूला आपका ये बन गया, ये भी याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला क्या है? स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी और टर्नओवर नंबर दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी ही बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? टर्नओवर नंबर एंजाइम चाहे प्योर हो चाहे इम्प्योर हो, दोनों के लिए देखा जाता है। मान लेते हैं एंजाइम के अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई इनहिबिटर है, जिससे एंजाइम का टर्नओवर नंबर घट गया, लेकिन स्पेसिफिक एक्टिविटी वो एंजाइम की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होती है। चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होती है वो एंजाइम प्योर फॉर्म में हो, एंजाइम की जो रिएक्शन हो रही है दैट इज एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हो रही है वो स्पेसिफिक कंडीशन में हो। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पीएच पे हो, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो। जब ये स्पेसिफिक या किसी एक डेफिनिट कंडीशन में होगा, प्योर एंजाइम होगा, तो हमेशा वही रहेगा जो उस पर्टिकुलर एंजाइम की। तो ये एंजाइम की स्पेसिफिक एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? वो चेंज नहीं होती है, जबकि टर्नओवर नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। स्पेसिफिक एक्टिविटी डिपेंड कर रही है एंजाइम के अमाउंट पे, और अमाउंट भी किस में लेना है? मिलीग्राम में। ठीक है, जबकि यहाँ पर किस में लिया जा रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन किस में लिया जा रहा है? मोलैरिटी में लिया जा रहा है, मोल्स में। ठीक है, और एक तीसरा फार्मूला है जिसपे खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार, जिसका नाम है कैटालिटिक इफिशियंसी। अब बात आती है कैटालिटिक इफिशियंसी क्या होती है। तो कैटालिटिक इफिशियंसी क्या है? कोई पर्टिकुलर एंजाइम की एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटेलाइज करने की इफिशियंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट आया आइसोजाइम के थ्रू। ठीक है, आइसोजाइम्स के थ्रू, जहाँ पर सेम टाइप की रिएक्शन को कैटेलाइज किया जा रहा था। ठीक है, तो सेम टाइप लेकिन अलग अलग तरह के एंजाइम्स की जो इफिशियंसी है वो अलग अलग आ गई। रिएक्शन सेम कैटेलाइज हो रही है, लेकिन इफिशियंसी जो है, रिएक्शन की रेट जो है वो अलग अलग आ रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। तो अब तो हो गई थ्योरी। अब थ्योरी के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 40,000 डाल्टन इन अ रिएक्शन Vmax इक्वल टू 4 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्टेड पर मिनट, एंजाइम अमाउंट इक्वल टू 2 माइक्रोग्राम आर। मतलब यहाँ पर हमको टर्नओवर नंबर बताना है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो सबसे पहले देखिए पूछा क्या गया है, के कैट पूछा गया है, और क्या पूछा जा रहा है, और आपको स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछी जा रही है। स्पेसिफिक एक्टिविटी, सबसे पहले हम लोग के कैट को देख लेते हैं। के कैट का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था फार्मूला? Vmax अपॉन ET
ईटी, ईटी का मतलब है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से है, ठीक है। अब देखते हैं गिवन क्या है। तो गिवन अगर हम लोग देखें तो वी मैक्स दिया गया है, मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है, वी मैक्स है 4 माइक्रोमोल। कितना दिया गया है? 4 माइक्रोमोल। ध्यान यहाँ पे रखना एक बात यह है कि के कैट में वी मैक्स जो होता है वो माइक्रोमोल में नहीं होता है। के कैट में स्पेसिफिक एक्टिविटी में तो माइक्रोमोल में ही रहता है, लेकिन के कैट में माइक्रोमोल में नहीं बल्कि मोल में रहता है। तो माइक्रोमोल को मोल में चेंज करेंगे तो इसको 10 टू द पावर, माइक्रोमोल छोटी यूनिट है, मोल बड़ी यूनिट है, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मोल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा आपका दिया गया है ईटी, लेकिन ये ईटी जो है वो टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट का मतलब क्या है? ये है 2 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। इसको माइक्रोग्राम में, ये अमाउंट है, इसको हमको क्या करना? मोल में चेंज करना है, दैट इज मोलैरिटी निकालनी इसकी भी। तो मोलैरिटी के लिए फार्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम मोल में अगर इसको चेंज करेंगे तो सीख लेते हैं। वेट जो भी है इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, या डाल्टन भी लिख सकते हो। तो ईटी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ईटी इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका? 2 माइक्रोग्राम है, हमको वेट इन ग्राम में चेंज करना है, तो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, ठीक है। वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है 40,000, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 40,000 को क्या लिख सकते हैं? इंटू 10 टू द पावर +4, ठीक है। अब ये 4 और ये 2, 4 1 जा 4 और ये क्या हो गया? 0.5, ठीक है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, ये 4 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6 और -4 इज इक्वल टू कितना? -6 पहले से है, -4 इक्वल टू कितना हो गया? -10। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे क्वेश्चन में और आंसर आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू जब पुट करते हैं क्वेश्चन में तो वी मैक्स इक्वल टू क्या हो रहा है आपका? 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6, और ईटी आपका क्या आ रहा है? ईटी आपका आ रहा 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -10। तो सॉल्व होकर के क्या आया? सॉल्व होकर के आया 0.5 से 8, ये कितने टाइम चला जाएगा? 8 टाइम चला जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 10 टू द पावर -10 है, ऊपर आएगा तो +10 हो जाएगा, तो -10, सॉरी ऊपर ये -6 है पहले से ही, -6, और ये ऊपर आने पर +10 हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, +10 कर देते हैं, तो कितना आ गया आंसर? आंसर आ रहा है आपका +4। तो +4, तो 10 टू द पावर कितना? 4। मतलब क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? 8 के बाद 4 बार 0, 4 टाइम 0, मतलब ये कुछ आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो मतलब इतना क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए या बी में से कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आगे अगला टॉपिक, स्पेसिफिक एक्टिविटी को। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या फार्मूला था? एक बार मन में राइम करिए, फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्या था? टोटल एक्टिविटी। टोटल एक्टिविटी का मतलब क्या था? वी मैक्स की बात हो रही थी। टोटल एक्टिविटी कितनी है? तो टोटल एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह वी मैक्स किस में होना चाहिए? माइक्रोमोल में है। माइक्रोमोल में उम्मीद है आपको ये चेंज करना आता होगा, नहीं आता तो घबराना नहीं, अब इस क्वेश्चन के बाद में सिखा दूंगा बड़े इजी वे में कैसे चेंज करना रहता है, ठीक है। तो टोटल एक्टिविटी अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम, और वो भी किस में? मिलीग्राम में। दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है जो कंफ्यूज कराता है बच्चों को, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बात को, ठीक है। तो बात यहाँ पे ध्यान देते हैं क्या होगा। टोटल एक्टिविटी अगर हम लोग बात करें तो वी मैक्स दी गई है 4 माइक्रोमोल, और माइक्रो में ही चाहिए था तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है ई, वो नहीं दिया गया, तो ई जो दिया गया है वो किस में दिया गया है? ई इक्वल टू दिया गया 2 माइक्रोग्राम।
हम लोग इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 × 10⁻³ मिलीग्राम। बस वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है स्पेसिफिक एक्टिविटी में। ठीक है, टोटल एक्टिविटी आपका हो गया 4 माइक्रो, तो 4/2 × 10⁻³ ये 2 से 4 गया तो हो गया 2, और ये 10 ऊपर चली गई तो +3 हो जाएगा, दैट इज 2 × 10⁻3। तो इन दोनों में यही आंसर है, लेकिन यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट क्या है, मिनट में है, माइक्रोमोल पर मिनट, तो माइक्रोमोल पर मिनट मतलब आंसर नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर फर्दर मूव करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते बड़ा अच्छे से, लिखा हुआ है 1% weight by volume solution of a sugar polymer is digested by an enzyme 20 माइक्रोग्राम एंजाइम का अमाउंट है और उसका मॉलिकुलर वेट है 2000000। द रेट ऑफ मोनोमर शुगर जिसका मॉलिकुलर वेट 400 है, लेबोरेटेड। अच्छा देखिए यहाँ पर मॉलिकुलर वेट की यूनिट नहीं दी गई है, तो जब भी मॉलिकुलर वेट की यूनिट ना दी जाए उसको ग्राम ही मान लेंगे हम लोग, या डाल्टन मान सकते हैं, एक ही चीज़ है यहाँ पर। हालांकि जब कोर केमिस्ट्री में जाएंगे तो डाल्टन और ग्राम में अंतर रहता है, लेकिन आप लोग बायोकेमिस्ट्री हैं तो इसलिए वहाँ पर डाल्टन और ग्राम को एक ही मान के चलेंगे। लाइब्रेटेड वॉज डिटरमाइंड टू हैव अ मैक्सिमल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मिलीग्राम फॉर्म्ड पर मिनट। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बड़ा सुंदर सा दिया गया, मैक्सिमल इनिशियल वेलोसिटी ये है क्या, ये वी मैक्स से दी गई हुई है। ठीक है, वी मैक्स जो इनिशियल में शुरुआत में वी मैक्स जब सबस्ट्रेट की जो सबस्ट्रेट जो है वो खूब ढेर सारा है, ठीक है, अनलिमिटेड अमाउंट में सबस्ट्रेट है, लेकिन जैसे जैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन होती जाती है सबस्ट्रेट का अमाउंट कम होता जाता है। किसी गिवन सर्टेन कंडीशन पे एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो मैक्सिमम रेट होती है उसको वी मैक्स कहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल वी मैक्स हमको मिलती है वो शुरुआत में ही मिलती है। ठीक है, जब सबस्ट्रेट अनलिमिटेड अमाउंट में हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मिलीग्राम फॉर्म्ड पर मिनट, द टर्नओवर नंबर विल बी। तो ओवरऑल क्वेश्चन पूछ रहा है टर्नओवर नंबर, तो टर्नओवर नंबर फिर से वही बात आ गई, के कैट के बारे में ध्यान देंगे। के कैट क्या होता है, ध्यान दीजिए, फिर से सोचिए के कैट क्या होता है। के कैट का मतलब होता है वी मैक्स, ठीक है, हर बार मन में राइम करिए, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम टी टोटल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि वी मैक्स जो होगा वो मोल पर मिनट में होना चाहिए, मोल पर मिनट में होना चाहिए, या मोल मिनट इनवर्स, और ईटी जो होगा वो भी मोल में होना चाहिए, तभी यहाँ पर बात बनेगी। ठीक है, ईटी भी मोल में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इन्होंने दिया क्या है, मैक्सिमल इनिशियल वेलोसिटी, या ऐसे देखते हैं एंजाइम का अमाउंट 20 माइक्रोग्राम। तो एंजाइम कितना दिया गया है 20 माइक्रोग्राम, मतलब मोल में नहीं है, तो इसको हम लोग मोल में चेंज करेंगे। मोल में चेंज करने का तरीका क्या होता है, मोल में चेंज करने का तरीका रहता है कि ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो ग्राम क्या है 20 माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। अच्छा देख लेते हैं कैसे होता है। यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, ग्राम से नीचे मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम से नीचे माइक्रोग्राम होता है, माइक्रोग्राम से नीचे नैनोग्राम होता है, और नैनोग्राम से नीचे पिकोग्राम होता है। ज़्यादातर इतने में ही काम हो जाता है। आप इसको 1 मानिए, इसको 3 मानिए, सिंबल पे भी ध्यान ना दीजिए, इसको 1, इसको 3, 6, 9, 12 हो गया। अब अगर ऊपर से नीचे में आएंगे तो प्लस में पावर बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पर प्लस में पावर बढ़ेगी, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस में पावर बढ़ेगी। ठीक है, मतलब माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, कितना आसान हो गया ये। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो पावर कितने में आएगी, माइनस में कितनी आएगी, -6 आएगी। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा, 10 टू द पावर -6 ग्राम हो गया। ठीक है, अब मॉलिकुलर वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट है 10 to 5 टाइम 0। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा बोल रहे हैं कि 0 ज़्यादा लिख करके टेंशन मत बनाओ, ईजिली इसको 5 10 टू द पावर 5 लिख दो, 0 ना लिखा करो ज़्यादा। ठीक है,
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्या आ रहा है 10 इंटू 10⁵ है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6 और -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11। 10 इंटू 10⁻11, इसको चाहो तो लिख सकते हो 10⁻−10, क्योंकि ये 10 चला गया, ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका ई, ठीक है। इस वाले सेक्शन को मैं ज़रा रफ कर देता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गया है सेक्शन। आगे देख लेते हैं, तो ईटी पता चल गया। वी मैक्स की बात कर लेते हैं। वी मैक्स में भी हमने बोला क्या होना चाहिए, मोल और मिनट। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है 10 मिलीग्राम, तो फिर वही कहानी आ गई, आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए। 10 मिलीग्राम है, तो 10 मिलीग्राम है तो उसको ग्राम में चेंज करेंगे, या थोड़ा नीचे आकर के यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वी मैक्स की बात करते हैं। 10 मिलीग्राम है तो 10 इंटू 10⁻, कितना स्टेप ऊपर जाना है, एक स्टेप ऊपर जाना है, 10⁻−3 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 400, तो 400 को भी पावर में ही लिख लिया, 4 इंटू 10⁻2, तो ये बना आपका क्या 4 1 जा 4, 4 2.5 जा कट गया, ठीक है। अब हो क्या गया 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10⁻−5, ठीक है। के कैट के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर ले लीजिए 2.5 इंटू 10⁻−5 अपॉन 10⁻−10 इज इक्वल टू 10⁻−10 ऊपर जाएगा, 10⁻+10 हो जाएगा, तो आंसर आया 2.5 इंटू 10⁻−5 और +10 कितना होता है, +10 हो जाता है आपका +5, ठीक है। तो 10⁻+5, इस तरह से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन को दोबारा फिर से लगाना। इस तरह से मैं आज 6 क्वेश्चन इस पार्ट में डिस्कस करूंगा। एक पार्ट सेकंड लाऊंगा, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन जो भी मिल जाएंगे उसको डिस्कस करूंगा। एंजाइमोलॉजी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इससे अलावा हम लोगों ने प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री भी कंप्लीट कर रखी है और एंजाइम की भी बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। देन आफ्टर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बायोएनर्जेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए, अगर ये जहाँ पर लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने कलीग्स को, जूनियर सीनियर्स को, सबको शेयर करिए, खूब ढेर सारा सपोर्ट करिए और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, CSIR में 4 मार्क्स में पूछा गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। लिखा हुआ सेरीन प्रोटीएज वॉज टेस्टेड फॉर इट्स एक्टिविटी ऑन द फॉलोइंग पेप्टाइड सबस्ट्रेट ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड सीक्वेंसेस। The obtained kinetic parameter of the protease are shown along the peptide, ठीक है। तो अलग अलग पेप्टाइड चेन है, जैसे कि ये एसिटाइलेटेड, एक एंड एसिटाइलेटेड कर दिया गया है और दूसरा एंड पे एमाइड लगा हुआ है। तो इधर और इधर से आपको नहीं मतलब है, क्लियर। मतलब कितने से, सिर्फ इतने सेक्शन से मतलब है। क्या लिखा हुआ है, एक्स एलानिन। एक्स क्या है, एक्स एक पर्टिकुलर टाइप की अमीनो एसिड है, X इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड। Y, Z ये सब क्या अमीनो एसिड्स हैं। इधर और एमाइड से आपको नहीं मतलब है। चलिए देखते हैं। तो ऐसा कुछ दिया गया है, सबका के कैट बताया गया है, सबका KM बताया गया है। एरो डिनोट्स द साइट ऑफ क्लीवेज। जो एरो बताए गए हैं वो साइट ऑफ क्लीवेज को बता रहा है। एरो क्या बता रहा है, साइट ऑफ क्लीवेज, ठीक है। बेस्ड ऑन द एबव डेटा के बेस पे द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। द कैटेलिटिक इफिशियंसी इंक्रीजेज, में थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि एक पेज में भी क्वेश्चन नहीं आ पा रहा था, तो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ऊपर जो कंसेप्ट दिया गया है वो सब समझ में आ गया है, सारा का सारा क्वेश्चन से सॉल्व होने वाला है। जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होने वाले हैं। क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द एबव डेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड। पहला, द कैटेलिटिक इफिशियंसी इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ पेप्टाइड। तो मतलब ये लोग कैटेलिटिक इफिशियंसी की बात करने जा रहे हैं। और कैटेलिटिक इफिशियंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कैटेलिटिक इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करें तो CE = होता है K कैट
अपॉन के एम, के कैट अपॉन के एम। सबका कैटालिटिक इफिशियंसी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, हालांकि इसकी ट्रिक भी रहती है। तो के कैट अपॉन के एम, तो के कैट कितना है 0.1 के ए बी सी डी मान के देख लेते हैं। तो ए में क्या हो रहा है 0.01 अपॉन 100, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर, मैं बार बार कर रहा हूँ, जीरो को जो भी जीरो होगा ना वो पावर में चेंज कर लिया करो, -2, ठीक है। ए बी के केस में क्या आ रहा है, बी के केस में आ रहा है 0.1 अपॉन 4, ठीक है। तो 0.1 अपॉन 4.0 जो लिखा हुआ है उसको 4 मान लेते हैं। तो कितना हो गया ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है। सी वाले केस में देख लेते हैं, सी वाला केस, इसमें 8/4 है तो इसमें ज़्यादा ड्रामा भी नहीं करना, 8/4 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी वाले केस में अगर देखते हैं तो 6/35 है। देखो यहाँ पर पूरा कैलकुलेट करने नहीं बैठना है, लगभग लगभग में लेकर के आना है। तो 6/35 तो ये आएगा पॉइंट, अगर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे 60 हो जाएगा। 60 और 35 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, कुछ 1 के पास ही आएगा। 2 टाइम में तो 70 हो जाता है ना। फिर कितना बच गया, फिर बच गया आपका 25, हाँ ठीक है 25 बच गया। फिर 0 बढ़ाया 250 हो गया। तो ये लगभग 6 जा 21, ठीक है 0.717 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी कैलकुलेशन भी शार्प होती जाएगी। तो ABCD में देख लिया गया, आप जरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कैटालिटिक एफिशिएंसी इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड का साइज जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है। देखो जरा पेप्टाइड का साइज इंक्रीज हो रहा है, एक ही अमीनो एसिड है 2, इसमें कितने 1 2 3 अमीनो एसिड, इसमें कितने 1 2 3 4 अमीनो एसिड्स, इसमें कितना है 1 2 3 अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स हो गए 3 अमीनो एसिड्स। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि कैटालिटिक इफिशियंसी जो साइज है वो बढ़ने पर कैटालिटिक इफिशियंसी की वैल्यू क्या बढ़ रही है। 1 पे जरा देखते हैं, देखो इस वाले केस में तो 3 है, इसमें भी 3 अमीनो एसिड्स है। तो इनका तो चलो किनारे रखते हैं, इन तीनों को चेक कर लेते हैं 2 3 और 4 वाले में। तो 2 में कितना आ रहा है 0.01 इंटू 10 टू द पावर -2। तो या इसके आगे पॉइंट के आगे 2 बार 0 और लगाने पड़ जाएंगे, बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। सेकंड वाले में कितना आ रहा है 0.025 आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ए वाला सही हो गया। तो ए सही हो गया, तो ए इसमें और ए इसमें, ठीक है। इन 3 ऑप्शन में है। बी वाला चेक कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। बी क्या कर रहा है, अमीनो एसिड एट द हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज पोजीशन ऑफ द पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर बाइंडिंग ऑफ द पेप्टाइड विद द प्रोटीएज। हाँ देखो जो भी एंजाइम है वो कहाँ पे अटैक कर रहा है, जैसे इस वाले में देखो ZYX करके 3 अमीनो एसिड्स हैं, एलेनिन भी है, लेकिन एंजाइम कहाँ अटैक कर रहा है, एंजाइम अटैक कर रहा है हमेशा और हमेशा एलेनिन के पर, ठीक है। एंजाइम हमेशा और हमेशा एलेनिन पे ही तो अटैक कर रहा है, कहीं और तो अटैक कर नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं और अटैक नहीं कर रहा है, इससे हमें क्या पता चला कि ये एंजाइम जो है वो एलेनिन के लिए स्पेसिफिक है। तो बी वाला भी सही है आपका। तो ए भी सही हो रहा है, लेकिन सी भी क्या सही है कि गलत है, जरा चेक कर लेते हैं। सी क्या है, कैटालिटिक इफिशियंसी डिक्रीजेज फ्रॉम 3 अमीनो एसिड पेप्टाइड टू 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड। 3 में कितना है 0.3 वाला कौन सा हो गया, सी वाला 2, ठीक है। और सॉरी 3 अमीनो एसिड किस में है, इसमें है, और 3 इसमें है, सॉरी 3 इसमें है बी वाले में, और 4 किस में, इसमें। अरे तो इससे इसमें जब मूव कर रहे हैं 3 से 4 में तो बढ़ रहा है, घट थोड़ी नहीं रहा है। तो सी तो गड़बड़ हो गया आपका। तो सी गड़बड़ हो गया। अगर सी गड़बड़ पहले से पता चल जाता तो ये तीनों गलत हो जाते, ए एक्स सही हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था एंजाइम पैरामीटर ऑफ 4 आइसोएंजाइम इज गिवन बिलो। 4 आइसोएंजाइम से ABCD करके उनके एंजाइमेटिक पैरामीटर है KM Vmax दिए गए हुए हैं। दीज एंजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यूज में पाए जाते हैं, ए कहीं और, बी कहीं और, सी कहीं और। इन लीवर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज 0.2 माइक्रोमोल। लीवर में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है 0.2 माइक्रोमोल है। द लीवर आइसोजाइम इज लाइकली टू बी। कौन सा होगा लीवर आइसोजाइम, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन थ्योरी कैलकुलेशन से सॉल्व नहीं होने वाला है, बहुत लेंदी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होंगे, लॉजिकली सॉल्व होंगे, ठीक है।
लॉजिकली सॉल्व होने का मतलब क्या है कि कैटेलिटिक इफिशियंसी जब भी निकालना होगा तो Km वैल्यू जितनी छोटी होगी, कैटेलिटिक इफिशियंसी ध्यान रखिएगा, ये एक लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेलिटिक इफिशियंसी में Km वैल्यू जो है वो जितनी छोटी होगी वो कैटेलिटिक इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी, और के कैट वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कैटेलिटिक इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो मतलब कैटेलिटिक इफिशियंसी के कैट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जितनी ज़्यादा होगी ये इतनी ज़्यादा होगी, ये जितनी कम होगी वो इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह के लॉजिक को याद रखिएगा। ये तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर के कैट या तो सेम कर देते हैं और Km वैल्यू डिफर कर देते हैं, या तो जहाँ पर Km सेम कर देते हैं और के कैट डिफर कर देते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर के कैट सारे सेम है, Km डिफर है, तो जो Km सबसे छोटा होगा वहाँ पे कैटेलिटिक इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस तरह के लॉजिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। वीडियो मुझे पता है बहुत ही लेंदी होती जा रही है, कोई बात नहीं है, सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करके जल्दी से थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करना है। देखते हैं तो पूछ क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर आएगा कंसेप्ट कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या है, 0.2 है, और Km क्या होता है, Km कभी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो नहीं सकता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये और दो प्लस Km जो होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से लगभग आधे के आसपास ही रहता है, मतलब बहुत कम नहीं होता है। जैसे 0.2 है, ठीक है, तो वो 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.09 हो जाएगा, ऐसा कुछ रहेगा, इसी के आसपास, इसी के कुछ आसपास रहेगा, बहुत कम, बहुत ही स्पेशल केस होता है तब होता है। ठीक है, तो कहाँ पर Km, तो ये दोनों तो पहले ही चले गए, बचा क्या, ये बहुत कम है और ये लगभग आधे के बराबर है। तो आंसर आपका ए सही आ रहा है। कैलकुलेशन करने जाएंगे, नहीं करना है इसका कैलकुलेशन, बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, तेजी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हो ए इज कन्वर्टेड टू ई। ए जो है वो ई में चेंज हो रहा है, ठीक है, बाय ए एंजाइम EA, EB, EC, ED। द Km values of the enzyme are 10 to the power -12, -2, -4, -5 and -4 respectively। सबका Km वैल्यू दे दिया गया है। If all the substrate and products are present at a concentration of 10 to the power 4 moles, ठीक है, and the enzymes have approximately the same Vmax। ठीक है, तो मतलब बोला जा रहा है कि सब कहीं पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो है वो सेम है, और Vmax भी बोला जा रहा है लगभग क्या है, सेम ही है। ठीक है, केवल अंतर क्या आ रहा है, Km पे अंतर आ रहा है। तो Km पे अंतर आ रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होगा। तो रेट लिमिटिंग स्टेप वो होता है जो सबसे स्लो हो। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो रेट लिमिटिंग होगा। और इसको मैंने अपने एंजाइम की जो थ्योरेटिकल टॉपिक था, थ्योरेटिकल सेक्शन था, वीडियो था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि जो सबसे स्लो होता है वही रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है, गवर्न करता है, आर्बिट करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे स्लो स्टेप कौन सा है देखते हैं। सबसे स्लो स्टेप कौन सा होगा, सबसे स्लो स्टेप का मतलब कैटेलिटिक इफिशियंसी सबसे कम किसकी होगी। तो अभी हम लोगों ने एक लॉजिक पढ़ा था कि कैटेलिटिक इफिशियंसी जो होता है वो Km के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और के कैट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो के कैट तो दिया नहीं गया हुआ है, Km दिया गया हुआ है। तो Km देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि Km अब जितना ज़्यादा होगा कैटेलिटिक इफिशियंसी, Km जितना ज़्यादा होगा कैटेलिटिक इफिशियंसी उतनी कम होगी, रिएक्शन की रेट भी उतनी कम होगी। ठीक है, और जिसकी रिएक्शन की रेट सबसे कम होगी वही रेट लिमिटिंग स्टेप होगा। चलिए मूव करते हैं। तो Km हमको सबसे ज़्यादा वाला Km पता करना है, 10 to the power -2, -4, -5, -4। सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है, 10 to the power -2। तो देख लेते हैं क्या आया। 10 to the power -2 अगर हम लोग बात करें तो A से B में, C में और D में, फिर E में। तो ये है कुछ कहानी चल रही है भैया।
ये देखिए ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ है, कौन सा स्टेप सबसे स्लो होने वाला है। तो दिया गया है सबका अपना अपना एंजाइम दिया गया है ये का ये 10⁻²। ये कहाँ पर है, ये है ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 3 वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 3 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बोला जा रहा है पेनिसिलिन एक्ट एज अ सुसाइड सबस्ट्रेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ कैटालिसिस डज अ सुसाइड इनिबिटर स्टेप। कौन सा सुसाइड इनिबिटर। अब सबसे पहले आपको इनिबिटर जो है, मैंने एक एंजाइम इनिबिशन पे वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से वहाँ पर सुसाइड इनिबिटर के बारे में भी समझाया था। ठीक है, उसी से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेप जो सुसाइड इनिबिटर। सुसाइड का मतलब क्या होता है, अपनी खुद की हत्या कर लेना। जब एंजाइम अपनी ही गलती से अपनी खुद की हत्या कर ले। एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाना, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना, बायो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना। तो कुछ ऐसा हो जाए कि एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह बिहेव ना कर पा रहा हो, तो उस समय हम लोग कहते हैं एंजाइम ने सुसाइड कर ली। ठीक है, तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह बिहेव ना करे, ठीक है, कुछ अपने ही कारण अपना कारण क्या है, ये करता क्या है, ये कुछ और तो करता नहीं, केवल करता क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। तो वो किसी ऐसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे जिसका प्रोडक्ट ही उसकी एक्टिविटी को सीज कर दे, ब्लॉक कर दे। तुम बोलेंगे एंजाइम ने सुसाइड कर दी, फिर से ध्यान दो लोग, क्या बोला मैंने। एंजाइम का काम होता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। एंजाइम कुछ ऐसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दे कि जिसका प्रोडक्ट ही एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे, ब्लॉक कर दे, तो बोलेंगे एंजाइम ने सुसाइड कर लिया। और जहाँ पर जिसने ये काम करा है उसको सुसाइड इनिबिटर कहते हैं। ये सुसाइड इनिबिटर, ये सबस्ट्रेट सुसाइड इनिबिटर हो गया। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तभी सुसाइड होगी, सबस्ट्रेट पे सुसाइड नहीं होगा। क्लियर हो पा रही बात, प्रोडक्ट बनेगा तभी सुसाइड होगी, सबस्ट्रेट पर सुसाइड नहीं होगी। देखते हैं प्रोडक्ट बनने वाला स्टेप कौन सा है। तो प्रोडक्ट बनने वाला स्टेप ये है K3। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स K1 पे बनता है, K2 पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे भी काम नहीं चलेगा जब दोनों अलग होंगे K3 पे। तो आंसर आ गया आपका C। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आपका हो गया C। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो एंजाइमोलॉजी की लास्ट वीडियो होगी। तो इस तरह से लगभग 29 वीडियोज़ हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आप 1 बाय 1 देखते रहिए और दूसरों को भी शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।